अब अगर कोई भी देश कंगाल या सही होता है वो किस आधार पे होता है? 3 चीज़ों पे। क्या उसका करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा है, उसका फिस्कल डेफिसिट कैसा है और साथ में उसका फॉरेक्स रिजर्व कैसा है, मतलब उसमें विदेशी मुद्रा भंडार कैसा है। आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $690 बिलियन का है, कांग्रेस के समय हमारा $450 बिलियन का था। इनफैक्ट IMF की चीफ गीता गोपीनाथ ने ये तक कहा है कि भाई भारत के अंदर जो है कोई भी आपको रुपये को डीरेगुलेट नहीं और मतलब रेगुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। तो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, सब ये स्वीकार रहे हैं कि इंडिया इज इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू हैंडल द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करता हूँ, 5.5 से 6% करंट अकाउंट डेफिसिट था। लोग बात करते थे ट्विन डेफिसिट की। आज भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5% से भी कम है और उसके बावजूद सरकार वो एक्शंस ले रही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट और नहीं बढ़े। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पैरामीटर है जो ये कर रहा है कि देश कंगाल होगा। राहुल का राजनीतिक भविष्य 100% कंगाल होगा। राहुल गांधी इज अ डूम्सडे प्रेडिक्टर। ही वांट्स दिस टू हैपन सो दैट इन एन अनार्किक सिचुएशन ही बेनिफिट्स फ्रॉम इट, बट इंडिया विल डिफीट राहुल गांधी। राहुल गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राहुल गांधी गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का इसके पीछे अपनी एक नैरेटिव है, अपनी एक डेफिनेशन है कि बार बार देश को ठगती है ये सरकार, इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल। देखिए, राहुल जब भी ये शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जनता के कटघरे में गए हैं तो जनता ने इसको नकारा ही है। राहुल गांधी ने कहा था कि युवा जो है प्रधानमंत्री जी को डंडे से मारेगा, नतीजा क्या निकला? कांग्रेस को राजनीतिक रूप से डंडे से युवा ने मारा। कांग्रेस, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने बोला था मोदी तेरी कब्र खोदेगी, नतीजा क्या निकला? देश की जनता और प्रधानमंत्री जी के साथ आई। तो देश की जनता बहुत समझदार है, युवा भी बहुत समझदार है। वो जानता है कि देश में जब एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है उस समय में देश सिक्योर भी है, सेफ भी है और देश इस क्राइसिस को बहुत समझदारी के साथ में विदर कर रहा है। तो क्या राहुल गांधी आपके लिए जरूरी हैं? जब आप मुश्किल में फंसते हैं वो कुछ ऐसा जरूर करते हैं जिससे आप साइड से बचकर निकल जाते हैं। क्या कांग्रेस ये स्वीकार रही कि राहुल गांधी और हमारी हॉटलाइन है, तो कांग्रेस पार्टी को घोषित कर देना चाहिए कि गांधी वाटर परिवार भाजपा का एजेंट है। नहीं, आप भी तो इंतजार करते हैं ना कि राहुल कुछ ऐसा बोलें, कोई ऐसा लूप खोल दें जिससे आप पूरी बहस उनके शब्दावली पर शिफ्ट कर दें। तो फिर ऐसे तो प्राची जी आप कह रही है कि सोनिया गांधी का भी राहुल गांधी पे कंट्रोल नहीं है, प्रियंका वाड्रा का भी राहुल गांधी पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर कांग्रेस को जांच करना चाहिए कि राहुल गांधी पे किसका कंट्रोल है। ऐसा तो नहीं कोई बाहर से राहुल गांधी को कोई जॉर्ज सोरोस या कोई और चला रहा है। अब देखिए, जो अगला सवाल है वो गोल्ड को लेकर है। लोगों के बीच में इस बात की चर्चा है कि चले हम गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसके घर में शादी ब्याह है उसको तो गोल्ड खरीदना पड़ेगा। तो क्या बिल्कुल गोल्ड खरीदना बंद कर देना है या क्या सजेस्ट? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कोई भी ये एक ऐसा कोई ऑर्डर या फरमान पास नहीं किया है। अगर आप इसको भी समझेंगे, 2 तरीके के इंपोर्ट देश में होते हैं, एक एसेंशियल इंपोर्ट होता है, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट होता है। अब आपको क्रूड तो इंपोर्ट करना ही है क्योंकि आपकी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ क्रूड से चल रहा है। इसमें भी सरकार ने डाइवर्सिफाई किया है। पहले हमारा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस 90% था, अब हम नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब जैसे मान लीजिए आप हाइडल हो गया, मान लीजिए नॉन ऑयल के जो फ्यूल होगा उसमें आप 50% तक पहुँच चुके हैं, पर अभी भी 50% है। और साथ में देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ा है, तो आपकी वो इंपोर्ट तो होगा, तो आपको क्रूड तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। और आपको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की जो बात है वो भी एक लंबे समय की, जैसे प्रधानमंत्री जी UAE गए तो वहाँ से 30 मिलियन बैरल का जो UAE ने कहा है कि भाई हम आपके तेल के कुओं के अंदर 30 मिलियन बैरल का अलग से भारत के लिए बिल्ड करेंगे। बट ये सब एक प्रोसेस है। अब हम लोग किसको कर्व कर सकते हैं? क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, किसी भी देश का करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि उस देश के पास उतनी क्षमता नहीं होती कि वो कोई भी डॉलर उसके पास इनफ नहीं है या बाकी वो खर्चों के लिए डॉलर नहीं दे सकता, क्योंकि ग्लोबली लोग डॉलर के अंदर ट्रांजैक्ट करते हैं, तो फिर उसको समस्या होती है। आज की स्थिति में क्या ऐसा नहीं है, तो हम कैसे इसको कम कर सकते हैं? हम गोल्ड जो नॉन एसेंशियल कमोडिटी है उसको अगर हम कम करें, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप याद करिए 1990s के क्राइसिस के अंदर देश की हालत ख़राब हो गई थी, गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा था। हमने वैसी स्थिति नहीं कही। 2012-13 में चिदम्बरम ने कहा था कि भाई गोल्ड को आप कम खरीदो जिससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक रहे। तो ये हमेशा से पॉलिसी मेकर्स का रहा है। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, आप अपनी रिसर्च टीम में UI को चेक कर ले, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, कंट्री नहीं है जहाँ गोल्ड का इम्पोर्ट जो है वो नहीं हो रहा है।